जब चूल्हे की आग काबू में होता है, जब चूल्हे की आग काबू में होता है तो खाना को पका देता है, लेकिन जब चूल्हे की आग काबू में नहीं होता है तो घर को भी जला देता है। ठीक उसी प्रकार जब मन वश में रहता है तो जीवन को बना देता है, लेकिन जब मन वश में नहीं रहता है तो जीवन को भी बिगाड़ देता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ब्रिक्सोर बेस्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज क्लास में आंकड़े का विश्लेषण वाला चैप्टर को लेकर आए हैं। ये बड़ी खास टॉपिक है, इस पर हम पूरी एनर्जी से अटैक करेंगे। जितना क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन सामने खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुभ काम में देर किस बात की, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मस्ती से बताएंगे, मस्ती में समझ में आएगा और फील आएगा। आज जब किसी टॉपिक में फील आना शुरू हो जाए तो एक क्वेश्चन हो, 1000 क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन का आप भून फोड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। एक बात यहां पे समझिए, सबसे पहले पाई चार्ट पर हमने क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे जो सर्कल आप देख रहे हैं, देखिए कई भागों में डिवाइड है और इसमें आपको दो ही चीज देखने को मिलेगा, परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा या आपको एंगल देखने को मिलेगा। अगर परसेंटेज दिया है तो ओवरऑल को हम 100% मानेंगे, एंगल दिया रहेगा तो ओवरऑल को हम 360 डिग्री मानते हैं। तो यहां पे समझिएगा, यहां पे परसेंटेज में दिया है तो ओवरऑल को हम 100% मानते हैं, आराम से समझिएगा। और डिग्री में दिया रहेगा तो ओवरऑल को हम 360 डिग्री मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सर्कल है, आज सर्कल के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। देखिए दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर होता है, दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर होता है। तो देखिए 100% जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हम आपसे चुपके से पूछ दे कि 1% कितना डिग्री के बराबर होगा, तो 360 आप बटा ये जो गुना में इसको भाग में लेकर आए जाएंगे तो 1 0 से 1 0 मर जाएगा। 2 से भाग देंगे तो ये 18 बार में जाएगा और 2 से इसमें भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा। तो जो 1% का वैल्यू आया है वो 8/5 डिग्री आया है। तो मेरे भाई एक बात समझ जाइए कि 1% कितना डिग्री के बराबर होता है, तो 1% 18/5 डिग्री के बराबर होता है। अगर मान लेते कि 4% का मान निकालना हो डिग्री में, तो 4 में हम पूरी से गुना कर देंगे, निकल जाएगा। 8% का मान डिग्री में निकालना हो तो 8 में पूरी से गुना कर देंगे, डिग्री में आंसर आ जाएगा। कहेंगे सर आपने तो 1% का मान डिग्री में बता दिए, आप ये भी बताइए कि 1 डिग्री का मान परसेंटेज में कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहां पे समझिएगा, हमें 1 डिग्री का मान निकालना होगा परसेंटेज में, तो इधर कितना है 100 बटा जो गुना में रहता है इधर लिया कर पटक देंगे, ओवरऑल हो जाएगा 100%। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 5 और 2 से काटेंगे तो 18। तो यहां पे देखिए जो 1 डिग्री है वो कितना परसेंट के बराबर है, 5/18% के बराबर है। तो दोस्तों यहां पे एक बात आपको समझ में आ गई होंगी कि 1% कितना डिग्री के बराबर होगा, तो 18/5 डिग्री के बराबर होगा, जबकि 1 डिग्री कितना परसेंट के बराबर होगा, 5/18% के बराबर होगा। अब कैसे याद रहेगा लंबे समय तक, तो देखिए हर दोनों नंबर में परसेंट को हटा दीजिएगा, पहले यहां पे समझिएगा, डिग्री को हटा दीजिए। ये दोनों नंबर में देखिए 360 12 है, तो हम डिग्री में लिखेंगे तो ऊपर वाला 12 रहेगा, नीचे वाला छोटा रहेगा। इस दोनों नंबर में देखिएगा सबसे छोटा यह है, इससे मतलब इससे छोटा है, तो ये समझिए कि परसेंटेज में आना है तो ऊपर छोटा नीचे 12। एगो है 18/5 और दूसरा होगा 5/18, तो 18/5 डिग्री में होगा, आप प्रतिशत में 5/18 होगा। तो मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार और रिकॉल, 1% कितना डिग्री के बराबर होता है, तो 18/5 डिग्री के बराबर होता है, जबकि 1 डिग्री कितना प्रतिशत के बराबर होगा, तो 5/18% के बराबर होगा। मुझे लगता है कि दोस्तों ये जाकर आपके दिमाग में गोल गोल घूम रहा है, डांस कर रहा है। आइए इन सारे क्वेश्चंस का हम नागिन डांस यहीं पर चालू करवाते हैं, देखते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन, आइए पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने आया है। पहले इससे मुलाकात करते हैं, बात विचार करते हैं कि बेचारा का दर्द अंदर कितना है। आइए इसको बनाते हैं। देखिएगा कहता कि यदि कुल संख्या 35,000 है, मतलब जो 100% का वैल्यू है 35,000 के बराबर है, तो साक्षर पुरुष
और साक्षर स्त्रियों की संख्या में अंतर है। ओए यहां पे समझिए, साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्री की संख्या में अंतर है। तो यहां पे देखिए साक्षर पुरुष, तो साक्षर पुरुष कितना है, साक्षर पुरुष कितना है 45%, और साक्षर स्त्री, तो साक्षर स्त्री कितना है 35%, और इसका अंतर निकाल लेंगे पहले तो कितना हो जाएगा 10%, और हमें 35,000 का 10% निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, 350 में 10 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा। क्या है, कुछ है, बन गया, बेचारा भाग गया सामने से, ये तो भाग गया लेकिन दूसरे वाला आ गया। आइए 2 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। बड़ी झकास क्वेश्चन दिया है, आइए इसका भी हम नक्शा बिगाड़ते हैं। झकास बनकर आया है लेकिन हमारे सामने इसका झकास ही नहीं चलेगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, निरक्षर पुरुष 8% है ना निरक्षर पुरुष, और निरक्षर स्त्रियों के केंद्रीय कोणों का अंतर है। अरे भैया बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है। निरक्षर पुरुष 8% और निरक्षर स्त्री 12%, और कहता है कि निरक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्रियों के केंद्रीय कोणों का अंतर है। पहले इससे इसमें घटा देंगे तो 4% होगा, और आपसे जानते हैं क्या पूछा है, पूछा कि 4% को आप डिग्री में निकाल दो, वही आंसर होगा। कहेंगे सर कमाल की बात है, पहले ही तो आप बेसिक बताए थे कि जो 1% होगा 18/5 डिग्री के बराबर होता है। क्या यही बात हमने बताया है क्या? तो भैया आपसे कुछ नहीं, 4% का मान पूछा है, तो 4 गुने 18/5, तो यानी यहां पे कितना हो जाएगा 72/5। और जब 5 में 72 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे देखिए 5 में 72 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 5 का 20, यहाँ पे 2, और यहाँ पे हम दशमलव डाल देंगे तो 0.5, तो कितना आएगा 14.5 डिग्री हो जाएगा। मतलब जो केंद्रीय कोण होगा कितना होगा 14.5 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों ये बातें आपके दिमाग में जाकर समझ में आई होंगी। बन गया, क्या है, कुछ है, कुछ भी नहीं है। आइए अब 3 नंबर क्वेश्चंस को बनाते हैं। ये भकुआ कर आया है, सूत उठकर चला है। आइए सूत उठकर चला है तो इसका तो स्वागत और ही बढ़िया से होगा। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, इस सूत उठकर चला है। काहे सूत उठकर चल दिया है? अच्छा तुम्हारा स्वागत हम करते हैं। देखिए सूत उठकर चला है, कहता है कि यदि 2 श्रेणियों की, आराम से श्रेणी हम इसको बोल रहे हैं, एक ए श्रेणी हो गया, एक ए श्रेणी हो गया, एक ए श्रेणी हो गया, एक ए श्रेणी हो गया। यदि 2 श्रेणियों के लोगों के बीच अंतर आरेख में 36 डिग्री दर्शाया गया है। अरे बाप रे बाप, कहनी नो कि सूत उठकर चला है, खतरनाक क्वेश्चन है। ये तो परसेंटेज में दिया है और यहाँ पे 36 डिग्री दर्शाया गया है, तो बताइए कि वे श्रेणियां कौन कौन से हैं? कुछ नहीं, देखिए यहां पे डिग्री में दिया है, यहां पे डिग्री में दिया है, आई सब परसेंटेज में है, तो डिग्री में दिया है, आई परसेंटेज में, तो काहे नहीं इसी को पहले परसेंटेज में निकाल दिया जाए। तो यहां पे देखिए 36 डिग्री को हमें परसेंटेज में लानी है। तो आपको पता है ना कि 1 डिग्री बराबर कितना परसेंट? कहेंगे सर 5/8, 5/18% होता है। अरे 1 डिग्री बराबर 5/18% होता है। तो आपसे पूछा कि 36 डिग्री में कितना परसेंट होगा, तो यानी 36 गुने कितना होगा 5/18%। तो यानी देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 दूना के 36, कितना होगा 10% हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है? यदि 2 श्रेणियों के लोगों के बीच का अंतर आरेख में 36 डिग्री दर्शाया गया है, तो बताइए कि वे श्रेणियां कौन से हैं। अब यहाँ पे देखिए 10%, 2 श्रेणियां को इसमें चुनिए जिसका अंतर 10% हो। तो भाई इसका अंतर 10% नहीं होगा, इसका अंतर 10% नहीं होगा, इसका अंतर 10% नहीं होगा, लेकिन इनका अंतर 10% होगा। तो वो 2 श्रेणियां कौन कौन सा हो जाएगा? साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्री, यही आंसर हो गया। साक्षर स्त्री क्या है, कुछ है, गर्दा उड़ जाएगा। आइए अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए 2 दिन से सोता नहीं है, इसलिए नहीं सोता है, बोला कि हमें कोई बना कर दिखा दो तब समझेंगे।
कि कोई हमें बनाया है, ये 2 दिन से सोता नहीं, आइए इसको हम सुताते हैं बहुत बढ़िया से। कहता है कि यदि दो श्रेणियों को एक साथ मिलकर केंद्रीय कोण 169.2 डिग्री है, देखिए वही झंझट, वही परेशानी, वही तकलीफ जो इसके पहले हुआ था, ये डिग्री में दिया है और यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, तो डायरेक्टेड डिग्री से प्रतिशत में कूद जाएंगे, आराम से भुवन नहीं फूटना चाहिए। हो तो बताइए कि वे श्रेणियां कौन कौन से हैं। तो देखिए 169.2 डिग्री को आपको परसेंटेज में लानी है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको अभी बताया कि जो 1 डिग्री होता है वो 5/18% के बराबर होता है, इसलिए 169.2 डिग्री जो होगा 169.2 आगुने 5/18 भाग दे देंगे तो कितना बार में जाएगा जी, 9.4 बार में जाएगा। और यहाँ पे गुना कर लेंगे तो देखिए 5 का 20 के 0, हार्सिल 2 दशमलव दे देंगे और यहाँ पे देखिए 9 × 45 2 47, कितना हो जाएगा जी, 47% आया। कितना आया, 47%। और आपसे क्या पूछा था कि यदि 2 श्रेणियों को एक साथ मिलकर मतलब जोड़ना है, एक साथ मिलकर केंद्रीय कोण 169.2 डिग्री है, तो बताएं कि वे श्रेणियां कौन कौन से है। अब इसमें 2 श्रेणियां पर आप नजर डालिए, किन्हीं दोनों पर डालना है, जब कि योग 47% हो जाए तो इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 5 2 7 3 1 कितना हो जाएगा, 4। तो यही हो जाएगा, मतलब निरक्षर स्त्री और साक्षर स्त्री हो जाएगा। और साक्षर स्त्री जौन सा ऑप्शन मिलेगा उसी ऑप्शन को टिक देना है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों इस प्रॉब्लम को हमने बताएं, आपके दिमाग में जाकर उतर गया होगा बहुत बढ़िया से। तो आइए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि सर आप ही क्या क्या उठा कर लेकर आते हैं। अरे वही उठा कर लाते हैं जो आपके पेपर में देता है। आइए, ये तो बवालिए क्वेश्चन है, हंगामा करेगा, हालांकि इसका हंगामा हम ज़्यादा देर टिकने नहीं देंगे। आइए बनाते हैं, देखते रहिएगा। देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है बड़ी खतरनाक मूड में है, इधर ईयर्स है इधर उत्पादन है। अब देखिए ध्यान से पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखना ही में बड़ा है। जैसे मान लीजिए 50 किलो के बोरा में आप भूसा को भर लीजिए और कपार पर उठाकर दौड़ने लगे, कोई मेहनत है। लेकिन 25 किलो के बोरा में गेहूं भरकर लेकर चलिए, कुछ हालत खराब हो जाएगा कुछ दूरी तक। वैसा ही भूसा है भूसा। आइए, कहता कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रतिशत महत्तम है। अरे बाप रे बाप, पहले किस वर्ष में पिछले वर्ष की, अरे देखिए किसी के सापेक्ष पूछा है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रतिशत महत्तम है। यहाँ पे 2002, तो 2002 इसके पीछे वाला में देखिएगा उत्पादन कितना है 75, 2002 पर देखिएगा तो 75 से 80 हो गया है, तो बढ़ोतरी कितना हुआ है 5 का। किस पर बहुत बढ़ोतरी हुआ है 75 पर। आप प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुना, तो दोस्तों इसका आंसर कितना होगा, एक बार में जाएगा नीचे 5 से भाग देंगे, 5 × 5 आप 15 × 75 और 5 से काटेंगे तो 3 और 5 से इसको काट देंगे तो 20, तो यानी 20 बटा यहाँ पे 3%, जिसको हम लिख सकते हैं 6.2/3% लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा ये 2002 के लिए, 2002 के लिए। आइए आगे देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अब देखिए 2001 के लिए निकालेंगे तो 2001, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, इसके पीछे वाले के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 50, अब 50 से हो गया है 75, उत्पादन में वृद्धि हो गया 50 से 75, तो 2001 के लिए आप देखिएगा तो कितना का बढ़ोतरी हुआ है जी, कितना का बढ़ोतरी हुआ है 25 का, तो 25/75 आगुनी कितना 100%, कितना 100%, 2001 दिया है ना, ठीक तो है। तो यहाँ पे काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 × 75 कितना होगा 100/3% हो जाएगा। और 1997 के लिए निकाले, 1997 के लिए निकाले तो इसके पीछे वाला देखिए कितना है 96, 40 से 60 हो गया है, तो उत्पादन वृद्धि 20 आके पर बटा 40 पर, और इसी पे ना गुना कर लेंगे 100%,
तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और ये कितना 50 बार में जाएगा। तो कितना होगा 50%। 1996 के लिए निकाल ले तो इसके पीछे वाला देखिएगा, इसके पीछे वाला देखिएगा 20 से क्या ली 40 हो गया है, मतलब 20 की वृद्धि हुआ है बटा 40 आगुने। यहां पर एक मिनट, जब इसको निकालेंगे तो यहां पे 60 ना होगा, 97 के लिए 40 20 बटा 40, ठीक है। और यहाँ पे 20 और 96 के लिए निकालेंगे तो 20 से 40 हो गया है, 20 से 40 तो 20 अब बटा कितना 20, यानी ये 20 से 40 हो गया है तो कितना हो गया 20 का उत्पादन वृद्धि 20 हुआ है, अब बटा 20 आगुने 100%। तो ए से कैंसिल कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर कितना होगा, देखिए सब में बड़ा वैल्यू क्या है 1996, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए डी नंबर हो जाएगा। बन गया, कुछ है कुछ भी नहीं है, एकदम खत्म है, बना लोगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 नंबर देखिएगा, 1996 और 1997 का औसत उत्पादन वर्षों की जोड़ी के औसत अनुपात के बिल्कुल समान कौन सा है। 1996 और 1997 में देखिए उत्पादन कितना है, 1996 40 आ प्लस 1997 60 आ एवरेज का अर्थ क्या हुआ 2 से भाग दे देंगे तो कितना 100 अब बटा 2 कितना आ गया 50। और बोला कि इसमें किस युग्म को जोड़ा जाए, उत्पादन को जोड़ा जाए कि उसका एवरेज कितना मिल जाए 50 से मिल जाए। तो 2001 यहाँ पे 2001 टू 2000 से 2001 2000 यानी 2000 से 2001 तो 2000 और 2001 तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आपको एवरेज इसका 50 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका ये यार एवरेज तो 50 रुपये नहीं करेगा। फिर इसका और इसका देखा जाए 1999 और 100 65 में 50 जोड़कर बटा 2 देंगे तो 50 आएगा, ये भी नहीं आएगा। 98 से 2000 98 तो ये भी तो नहीं आएगा। 95 2001 तो यहाँ पे 95 2001 20 75 तो 20 प्लस 75 अब बटा 2 तो यानी 5 9 बटा 2 ये भी नहीं आएगा। मतलब इसमें कोई ऑप्शन इसमें छूट गया है, मतलब इसमें नहीं दिया गया है, मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ये क्या कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन बना लेंगे, ये हो जाएगा। आगे 1995 की तुलना में 2002 में कीटनाशक दवाइयों के उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रतिशत कितना था। तो 1995 से 2000 तो 1995 यह है और 2000 यह है, तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 50 कितना का वृद्धि हुआ है 30 का, 30 किस पर, इस पे 20 अब बटा कितना हो जाएगा 100%। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे कितना बार में जाएगा 50 बार में, और 50 कितना होगा 150% हो जाएगा। इसमें भी एक ऑप्शन बना लेंगे, कितना हो जाएगा 150% हो जाएगा। तो आपका ई नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए क्लास को यहाँ पे खत्म।